महाभारत की कहानी। महाभारत के युद्ध को कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई ही नहीं समझा जाता, बल्कि इसे न्याय और अन्याय का युद्ध भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अनगिनत योद्धाओं में से एक योद्धा थे, प्रभु श्रीराम के वंशज राजा बृहद्बल, जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। आइए जानते हैं भगवान श्रीराम के वंशज ने आखिर क्यों पांडवों की जगह कौरवों को चुना था। महाभारत की लड़ाई सिर्फ कौरव और पांडव के बीच ही नहीं थी, बल्कि अन्याय और न्याय के इस युद्ध में देश विदेश के कई राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। कुछ राजा पांडव के समर्थन में लड़े थे, तो कुछ कौरवों की तरफ से लड़े थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़े गए इस युद्ध को ऐतिहासिक माना जाता है। वहीं महाभारत के युद्ध को युग प्रवर्तक भी माना जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कौरव या पांडव किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण पांडवों के ही साथ थे। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। इस कारण श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के एक युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो भगवान राम का वंशज का था, लेकिन युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। आइए जानते हैं कि कौन है वह योद्धा। भगवान राम का वंशज था राजा बृहद्बल। बृहद्बल राजा अयोध्या के राजा था, जिन्हें भगवान राम का वंशज माना जाता है। वह इक्ष्वाकु राजवंश के विश्रुतवंता के पुत्र के रूप में कौशल राज्य के अंतिम शासक थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में बृहद्बल ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। सभी के लिए यह बात बहुत हैरानी भरी थी कि आखिर बृहद्बल ने भगवान राम का वंशज होने के बाद भी कौरवों का साथ क्यों दिया था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहद्बल इक्ष्वाकु वंशज भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। बृहद्बल राजा राम के बाद 15वें राजा थे। बृहद्बल को इक्ष्वाकु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। राम और बृहद्बल के बीच में 31 से 32 पीढ़ियों का अंतर था। माना जाता है कि बृहद्बल एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि वीर योद्धा भी थे। कौरवों की तरफ से लड़ा था युद्ध। बृहद्बल राजा को जब पता चला कि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों में युद्ध छिड़ गया है, तो धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के एक दूत को कौशल राज्य में भेजकर राजा बृहद्बल से कौरवों की सहायता करने की बात कही। धृतराष्ट्र के कहे अनुसार इस दूत ने राजा बृहद्बल को स्मरण कराया कि उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भीम की वजह से उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा था। इससे कई राज्यों में उनका उपहास भी हुआ था। ये सब बातें सुनकर राजा बृहद्बल को भीम से जुड़ी पूरी घटना याद आ गई। भीम के कारण राजा बृहद्बल का हुआ था अपमान। माना जाता है कि राजा बृहद्बल कोशक राज्य के शासक थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। इसके अलावा भी राजा बृहद्बल ने आसपास के कई नगरों को जीत लिया था। एक दिन राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने बृहद्बल को वशीभूत करके राजा बृहद्बल के एक शत्रु के साथ मिलकर उन्हें हरा दिया। इस हार से राजा बृहद्बल का बहुत अपमान हुआ और कई राजाओं ने छुपे तौर पर उनका मजाक उड़ाया। अभिमन्यु के हाथों हो गई राजा बृहद्बल की मौत। इस घटना की वजह से राजा बृहद्बल के मन में भीम सहित सभी पांडवों को लेकर एक प्रकार के क्रोध ने जन्म लिया और उन्होंने धृतराष्ट्र के संदेश के बाद कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, तो अभिमन्यु बृहद्बल, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृतवर्मा सहित कई कौरवों योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में अभिमन्यु और राजा बृहद्बल के बीच युद्ध होता है, जिसमें अभिमन्यु के प्राणघातक तीर लगने से राजा बृहद्बल की मृत्यु हो जाती है।